मैं हूं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते बंगाल में बीजेपी का कमल तो खिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया। लेकिन क्या हो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने हार जाने के बावजूद पद छोड़ने से इनकार कर दे और कहने लगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसा बयान हाल ही में ममता बनर्जी ने, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में नई विधानसभा में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। इसका मतलब आज ममता बनर्जी का बयान बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा है, जो कह रहा है कि नो वन कैन फोर्स मी टू रिजाइन। आप मुझे जबरदस्ती पद छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा कहते ही जो सबसे बड़ा प्रश्न बना कि क्या कोई मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ा हार गया, और अगर हार गया तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है? उनका दल अगर बहुमत नहीं प्राप्त किया तो क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है? आज के सेशन में इसी प्रश्न का हल तलाशेंगे, क्योंकि अगर यह स्थिति बनती है तो कहां तक संवैधानिक संकट लेकर आएगी, हमारा संविधान क्या कहता है, और क्या भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हुए देखा गया है? सारी बातों पर विमर्श करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल ही मैंने एक पैनल डिस्कशन रखा था कुछ वरिष्ठ पत्रकार और सेफोलॉजिस्टों के साथ, जिसमें हमने चर्चा यही की थी कि अब क्या होगा बंगाल का, जिसमें यह पूछा गया था कि बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। यह प्रश्न कल डिस्कस हुआ और आज की यह हेडलाइन बन गया। तो चलिए आज इसको हम थोड़ा डिकोड करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। सेशन आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जरूर देखिएगा। आप सभी जैसा वेस्ट बंगाल के रिजल्ट से परिचित होंगे कि बीजेपी यहां 207 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बहुमत के जादुई अंक 148 से अधिक अंक लाकर के सत्ता की दावेदारी पेश करने जा रही है। 9 तारीख के दिन शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 9 तारीख को बीजेपी अपनी तरफ से कौन सीएम होगा यह डिक्लेयर करेगी। लेकिन उससे पहले आज हम लोग 6 तारीख को यह चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम 5 तारीख यानी 5 मई को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 100 से अधिक सीटें इस विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने छीनी हैं, लूटी हैं। ऐसे में मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। और तो और उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जब मैं अंदर गई, यानी कि जहां काउंटिंग हो रही थी उस क्षेत्र के अंदर गई, तो चुनाव के दौरान मुझसे बदसलूकी हुई, मुझे धक्का मारा गया, मेरे पेट पर और पीठ पर लात मारी गई, और महिला होने के बावजूद भी मेरे साथ बदसलूकी हुई। ऐसा ममता बनर्जी के द्वारा आरोप लगाया गया। इन्होंने काउंटिंग सेंटर पर हुई शारीरिक प्रताड़ना का जिक्र पब्लिक के सामने आकर किया। इसका मतलब ममता बनर्जी रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक सुर्खियों में इसलिए बनी है क्योंकि ये अपने कैडर को इस बात से मोटिवेशन दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि भाई कुछ तो मेरे साथ गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे। ममता बनर्जी का ये वीडियो काफी वायरल है, जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। ममता बनर्जी ने इस बात को इस तरह से रखा है कि इनको चुनाव आयोग एक प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। काउंटिंग सेंटर के अंदर इन्होंने कहा कि शुरुआती राउंड के अंदर जब वोटिंग चल रही थी, शुरुआत में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। जो 17C नामक फॉर्म है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। पूरे डेटा को फिर मैनेज किया गया, और साथ में बोले सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरी तरह से हमारे डेटा को और हमारे रिजल्ट को चोरी कर लिया। और तो और बीजेपी के कार्यकर्ता अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इन्होंने यह भी कहा कि मुझे बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जी जैसे नेता शामिल हैं, जिनका इन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। 4 तारीख को इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम वापस आएंगे, यानी कि चुनाव परिणाम के रिजल्ट के तुरंत बाद इन्होंने वापस आने की बात कही। आप में से कुछ लोग इस बात से अवगत होंगे कि केरल के अंदर पिनराई विजयन ने चुनाव हारते ही पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर चुनाव हारते ही पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन टीएमसी के जो ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने इस्तीफा देने की जगह लिखा वी विल बाउंस बैक, हम वापस आएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने कल के दिन शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने में राजभवन नहीं जाऊंगी। चुनाव आयोग असल में विलन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर के 100 सीटें लूटी हैं। मैं अब आजाद पंछी हूं, मैं कहीं से चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। इस तरह का बयान इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इनके द्वारा जो बातें बोली गई उनमें सबसे पहली और बड़ी बात यही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दूसरी बड़ी बात थी कि चुनाव आयोग 2 दिन से हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। हमने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी इन सब का टाइम देखा है, लेकिन वर्तमान सरकार सबसे खराब है। इनका कहना था कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वे कहने लगे थे कि भाजपा को इतनी सीटें मिल रही हैं, नतीजों का इंतजार नहीं हुआ और बाद में इलेक्शन को रिज कर दिया गया। और खुद ने कहते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, हम 5 सांसदों के साथ मिलकर 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे जो ये तय करेगी, ये ढूंढेगी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को बाधित किया है। कई सवाल आपके मन में अब उपजे होंगे कि क्या एक पार्टी जिसका अब कोई सरकार में रोल रहेगा, मतलब सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि साहब जिसने इस्तीफा नहीं दिया तो अब बंगाल का क्या होगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या टीएमसी ये काम कर सकती है कि वो चुनाव आयोग पर पनिशमेंट लगा सके? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे होंगे। एक एक करके सारी बातों को तलाशते हैं और ये भी तलाशते हैं कि उनके चाहने वाले उनसे क्या रख रहे हैं अपेक्षा, कुछ लोगों का उनको लेकर क्या मत है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान में इस बात को किस तरह से देखा गया है। अगर कोई व्यक्ति हार गया तो वो अगर पद छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या होगा, और अगर ऐसी स्थिति है तो भारत में ये पहली बार स्थिति बन रही है क्या, इससे पहले कभी बनी है? तो देखिए, बहुत सारे सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, पूर्व मंत्रियों के द्वारा उनका समर्थन किया गया है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि यही तो उनकी फासिस्ट नीति है, वो इस बात को छोड़ने से इनकार कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं तो हार ही नहीं सकती थी, मैं अजय हूं, लेकिन इन्हें अब हरा दिया गया है, तो हराने के बाद ये हार स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। तो पहला सवाल, तो साहब एक बात बताइए, जब सीएम, मतलब पूर्व सीएम कहूं या सीएम कहूं, एक बड़ा ही पॉइंट अटका हुआ है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या है ना कि बंगाल की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई 2026 तक चलेगा, यानी कि कल, आज 6 मई में आप ये सेशन सुन रहे हैं, तो कल 7 मई 2026 तक उनका कार्यकाल चलेगा। तो ऐसे में ये कार्यकाल कैसे डिसाइड होता है? कार्यकाल डिसाइड होता है जब पिछली बार इलेक्शन हुए होंगे तो उस समय इलेक्शन के दौरान जो पहली बैठक हुई थी ना, मतलब चुनाव होने के बाद टीएमसी की जब सरकार बनी और पहली विधानसभा की बैठक हुई, तब से लेकर के एक 5 साल का पीरियड निकाला जाता है। वो पीरियड 7 मई को पूरा हो रहा है, तो विधानसभा का कार्यकाल कल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा तो इस पर राज्यपाल जो हैं वो खुद, जो आर.एन. रवि यहां पर राज्यपाल हैं, वो खुद विधानसभा को भंग कर सकते हैं कि चलो भाई अब हो गई विधानसभा भंग, यहां से आगे अब आपके पास कोई काम नहीं है। अर्थात जो ममता बनर्जी हैं, जो सीएम बने रहना चाहती हैं, उनका संवैधानिक रूप से पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि खुद ही राज्यपाल उनके सरकार को भंग कर देंगे कल, यानी कि 7 तारीख के दिन, ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शन दे सकते हैं कि चलो भंग नहीं कर रहे ममता जी, आप रहिए सरकार में, आप केवल अपनी विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि बहुमत जिसका होता है वही सत्ता सरकार बनाता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुमत परीक्षण, जिसको हम फ्लोर टेस्ट के रूप में जानते हैं, वो मौका इनको देने की बात की जा सकती है। या तो राज्यपाल इन्हें बर्खास्त करे या फिर इन्हें कहे कि आप अपना फ्लोर टेस्ट में बता दीजिए कि आपके पास 148 विधायक हैं अथवा नहीं, जो वर्तमान में अभी इनके पास 80 हैं। भारत का संविधान में व्यवस्था क्या है, उपबंध क्या है? तो देखिए, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 164 जो है वो ये कहता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और उसमें राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी। इसमें यह कहा गया है कि हर चुनाव के बाद जो राज्यपाल है वो विधानसभा में जिस दल के पास सदस्यों की संख्या अधिक है उसका आकलन करेगा, और जिसके पास बहुमत है, यानी जिसके पास ज्यादा विधायक हैं, उस पार्टी को सत्ता बनाने का या फिर अपनी सरकार बनाने का निमंत्रण देगा और फिर शपथ ग्रहण होगा। तो जो सरकार बनाने का दावा है, ये आप खुद भी जाकर के राजभवन में राज्यपाल को पेश कर सकते हैं कि सर मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं सरकार बनाना चाहता हूं। या राज्यपाल खुद से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये रिजल्ट आए हैं, इस दल के पास फिलहाल के लिए ज्यादा बहुमत है, चलिए आप आइए और अपनी सरकार बनाइए। ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कि कोई मंत्री
या मुख्यमंत्री या विधायक, जो विधायक नहीं है लेकिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है, जैसे पिछली बार ममता बनर्जी के साथ आई थी। जब वो चुनाव लड़ी थी तो चुनाव हार गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। वो कैसे? शपथ लेने का तरीका ये होता है कि आपने अगर शपथ ले ली तो 6 महीने के भीतर भीतर आप चुनाव जीतकर वापस आइए। चुनाव के बिना 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। यह कानूनी उपबंध है। इसको लेकर के अब चर्चा ये कि साहब, ऐसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी मना कर दें कि मैं बहुमत भी सिद्ध नहीं करूंगी कि मेरे पास है या नहीं, और राज्यपाल मुझे बर्खास्त कर नहीं सकता, मैं तो पद पर बैठी हूं, तो असल में कोई मुख्यमंत्री की छड़ी या झंडा या कोई पेन नहीं होता जिसे पकड़कर कोई बैठा हुआ है कि मैं नहीं दूंगा, जब तक नहीं दूंगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। यानी कि ये ओलंपिक की कोई मशाल नहीं है जिसे लेकर दौड़ रहे हो, ये मशाल ट्रांसफर होगी तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। संवैधानिक उपबंध यही कहता है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि विघटित नहीं हो जाती तो उसके प्रथम अधिवेशन से, यानी जिस दिन बैठक हुई है वहां की तारीख से 5 वर्ष तक वो सरकार बनी रहेगी और उसके बाद वो स्वतः विघटित हो जाएगी। यानी कि इस सरकार के विघटन के लिए खुद वो इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन वो स्वतः ही विघटित मान ली जाएगी। अब आप कहेंगे कि फिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? तो वो एक प्रकार का संदेश देने के लिए कि मुझे ये रिजल्ट बर्दाश्त नहीं है। अनुच्छेद हमारा 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले से विघटित नहीं की जाती तो प्रथम अधिवेशन में वो स्वतः ही विघटित मान ली जाती है। मतलब इस बात को लेकर के केवल संविधान नहीं, विशेषज्ञों की भी ये राय है कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास है। इसमें कोई भी संवैधानिकता नहीं है कि साहब मैं तो मुख्यमंत्री बना हुआ हूं, मुझे अब आप नहीं हटा सकते। राज्य का मुख्यमंत्री बनता ही राज्यपाल की इच्छा पर है, लेकिन इच्छा ऐसा नहीं कि राज्यपाल ने जिसको मन में आया उसको बना दिया। इच्छा का मतलब है कि आपका बहुमत है, आपको बना दिया, अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है, वो ऐसी स्थिति में जब कोई गठबंधन बनता दिख रहा हो तो सकता है कि वो कम नंबर वाले किसी भी विधायक को, किसी भी पार्टी को यह कह दे कि आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। अर्थात राज्यपाल ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट जनादेश ना मिले तब जरूर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करता है, अन्यथा जिसके पास बहुमत है उसी को ही सरकार बनाने का न्योता देता है। ठीक है, तो फिलहाल की स्थिति अगर बात की जाए तो क्या है ममता बनर्जी के पास? उन्हें कुछ भी नहीं है। उन्हें स्वतः ही अपने पद से हटना होगा, यही संविधान कहता है। और संविधान अगर यह स्थिति रखता है तो इसका मतलब यह उनका केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ताकि अपने लोगों को, जो उनके वोटर्स हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि मैं नहीं हटूंगी, अब चाहे चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, चाहे जो करना पड़े। ठीक है साहब।